नमस्कार। मैं आज आपके साथ एक मोटर ओडी इंश्योरेंस क्लेम को साझा कर रहा हूं और आपको बताऊंगा कि एक आम बीमा धारक को अपने बीमा क्लेम में क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ा और बीमा कंपनी का रवैया कैसा था। तो ये एक मारुति की ग्रैंड विटारा गाड़ी है, लगभग नई गाड़ी है और जनवरी 2026 में एक दिन ये अपने घर से चले और कुछ दूरी चले थे, सड़क पे थे, एक क्रॉसिंग था वहाँ पे और बहुत कोहरा था उस दिन। जनवरी के महीने में हमारे देश में इधर उत्तर भारत में कोहरा आता है और ये जो साहब हैं ये नोएडा, ग्रेटर नोएडा के ही रहने वाले हैं और यहाँ मैं भी रहता हूँ, मुझे मालूम है कि बहुत कोहरा आता है और जनवरी में कोहरा आया था। तो 15 जनवरी के आसपास ये घर से निकले और एक चौराहे के पास इनकी गाड़ी, विजिबिलिटी बहुत कम थी, एक दूसरी गाड़ी से सामने से टकरा गई और इनकी गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई सामने से और जो दूसरे व्यक्ति की जो गाड़ी थी वो भी क्षतिग्रस्त हो गई। सब एक बहुत कॉमन सी चीज़ है, जब दो लोगों की गाड़ियाँ टकराती हैं तो कुछ थोड़ा सा विवाद भी होता है। तो इनके बीच और जो दूसरे गाड़ी मालिक के बीच से थोड़ा विवाद हुआ और वो इनसे, उसका कहना था कि साहब कुछ मेरा नुकसान की भरपाई करो, 50,000 रुपये दो, मेरी गाड़ी में 50,000 से ज़्यादा का नुकसान है। तो और गलती वो इन पर डाल रहा था। ये इससे सहमत नहीं थे, उन्होंने कहा मेरी गलती नहीं है, कोहरे की वजह से ये एक्सीडेंट हुआ है, विजिबिलिटी बहुत पुअर थी और ये हो गया, दोनों अपनी अपनी गाड़ी अपने अपने खर्चे से ठीक करा लें। लोग इकट्ठे हो गए, फिर ये अपनी गाड़ी को वहां से लेके चले गए, वो अपनी गाड़ी को लेके चले गए और कुछ नहीं हुआ। इन्होंने अपनी गाड़ी को एक मारुति डीलर वर्कशॉप पर बीमा क्लेम प्रोसेस के लिए छोड़ा। लेकिन जो दूसरे साहब थे जिनकी गाड़ी लगी थी, उन्होंने साहब किसी माध्यम पुलिस से संपर्क किया और इनके खिलाफ, इनके पीछे ही इनके खिलाफ पुलिस में प्रॉपर एफआईआर दर्ज कराई और उसमें साहब इन पर उन्होंने दिखाया कि नशे में एक व्यक्ति बहुत तेजी से, इन्फ्लुएंस ऑफ अल्कोहल और हाई स्पीड में गाड़ी आ रहा था और जिसने उन साहब की गाड़ी में टक्कर मारी, तो इसके लिए एफआईआर दर्ज कराई और जो बीएनएस है अभी वर्तमान में उसमें सेक्शन 281, 125A और 324 ब्रैकेट में 4 है, -4 मान लीजिए। तो इन तीन सेक्शन को के, को रखते हुए इनके विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराई प्रॉपर नोएडा, मतलब डिस्ट्रिक्ट गौतम बुद्ध नगर के एक थाने में, जिसकी जानकारी इनको बाद में हुई। खैर इन्होंने अपनी गाड़ी का जो मारुति डीलर वर्कशॉप पे ले गए, टाई अप इंश्योरेंस पॉलिसी थी, बीमा कंपनी को क्लेम इंटीमेट किया, बीमा कंपनी ने एक आईआरडीआई अप्रूव्ड सर्वेयर एंड लॉस असेसर को अपॉइंट किया। लेकिन ये एक निजी क्षेत्र की बीमा कंपनी थी, मोस्टली जो अप्रूव्ड सर्वेयर हैं वो एक तरीके से कुछ करते ही नहीं है सिवाय फोटो वोटो, उन्होंने फोटो कराए या तो अपने किसी असिस्टेंट को भेजकर या जैसे भी, उसके आगे वो कोई ना कम्युनिकेशन करते हैं ना कुछ करते हैं। मोस्टली बीमा कंपनी एक सो कॉल्ड इन्वेस्टिगेटर को अपॉइंट करती है, तो इस केस में भी ऐसे ही हुआ, एक इन्वेस्टिगेटर अपॉइंट हुआ जो इनसे मिला, इनके स्टेटमेंट्स लिए उसने, इनसे जो भी इनके डॉक्यूमेंट्स थे या इनकी जो निजी जानकारी वो ली और उसको उस एफआईआर की भी जानकारी हुई, वो कॉपी मिली। उसके बाद बीमा कंपनी ने इनके क्लेम को रेप्यूडेट कर दिया और जो रेप्यूडेट करने का जो आधार था उसमें लिखा कि साहब आपके खिलाफ जो दूसरा पक्ष है उसने एक एफआईआर दर्ज कराई है, उसमें आपके खिलाफ ये तीन जो सेक्शन है बीएनएस के, उसके अगेंस्ट आपके विरुद्ध एफआईआर हुई है। आप पर आरोप है कि आप नशे में थे, इन्फ्लुएंस ऑफ अल्कोहल थे, आप हाई स्पीड पे थे जिसकी वजह से आपने टक्कर मारी। तो ये जो है, इसको जो बीमा कंपनी ने अपने लेटर में लिखा कि ये आपने जो जरूरी इंफॉर्मेशन बीमा कंपनी को देनी थी दुर्घटना के विषय में,
उस विषय में ये कंसील्ड ऑब्लिक मिसरिप्रेजेंटेड है, और इसे मिसरिप्रेजेंटेशन ऑफ मटेरियल फैक्ट्स बताया, और इस क्लेम को रेप्यूडेट करने के इस आधार पर रेप्यूडेट किया। यानी बीमा कंपनी का कहना था कि इंश्योर्ड ने बीमा कंपनी को दुर्घटना के बारे में सही जानकारी नहीं दी, और इसके लिए बीमा कंपनी ने कहा कि देखिए साहब, आपने क्लेम फॉर्म में लास्ट में एक डिक्लेरेशन दिया था। क्लेम फॉर्म अगर देखेंगे तो एक डिक्लेरेशन होता है लास्ट में, तो ये उसका वायलेशन है। वैसे सच्चाई ये है कि बीमा क्लेम को इंश्योरेंस पॉलिसी कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स एंड कंडीशन के का रेफरेंस देते हुए, हवाला देते हुए रेप्यूटेट किया जाता है, ना कि क्लेम फॉर्म कोई लीगल डॉक्यूमेंट नहीं होता। ये अपनी सुविधा के लिए बनाया हुआ एक डॉक्यूमेंट है, जिसे बीमा कंपनी को आसानी हुई। लेकिन इस केस में बीमा कंपनी उससे जो क्लेम फॉर्म के डिक्लेरेशन को उसको आधार बता रही थी। और अब हम मुद्दे पे आते हैं कि ये जो क्लेम, जब कभी भी कि दो गाड़ियां टकराती हैं, तो मोस्टली ये ह्यूमन टेंडेंसी कहिए या आम तौर पे व्यावहारिकता में अगर हम देखें, मतलब व्यावहारिक अनुभव को देखें, तो लोग एक दूसरे की गलती बता रहे होते हैं, अपनी गलती कोई नहीं बताता। और बहुत सारे केसेस में लोग ऐसे बोलेंगे कि साहब शराब पी के गाड़ी चला रहा है, बहुत रैश ड्राइविंग कर रहा है। तो ये एक बहुत कॉमन टेंडेंसी है। और इसी तरीके से इस केस में, अब ये तो मैं नहीं जानता कि क्या सच्चाई थी, लेकिन जो एफआईआर है, एफआईआर का में किसी के द्वारा एफआईआर दर्ज कराना कोई ये दावा नहीं है कि वो बिल्कुल सच ही है। वो तो एक आरोप है एक दूसरे के खिलाफ, जो पुलिस में दर्ज कराया गया, जिसकी पुलिस इन्वेस्टिगेशन होगी। तो एफआईआर कोई फाइनल डिसीजन नहीं है, कोई निर्णय नहीं है। उसकी कोई ये जरूरी नहीं है कि जो एफआईआर में लिखा गया है वो सच ही हो। ये एक व्यक्ति का आरोप है जिसने एफआईआर दर्ज कराई। उसने उन्हें अल्कोहल, इन्फ्लुएंस ऑफ अल्कोहल बताया, उनकी गाड़ी को हाई स्पीड बताया, और उनके नुकसान करने के बारे में, ये जो 3 सेक्शन है उनकी प्रॉपर्टी को नुकसान करने के बारे में है, या जान के खतरा इस तरीके से उनकी रैश ड्राइविंग की वजह से, इस वजह के ये सेक्शन है। तो लेकिन जो बीमा कंपनी है, उसने सिर्फ और सिर्फ एफआईआर के बेसिस पे इसको मिसरिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट्स बताया और क्लेम को रेपुडिएट किया। जबकि इंश्योर्ड का कहना है कि ये गाड़ी, जो उन्होंने क्लेम फॉर्म में भी दिया, कि बहुत भयंकर कोहरा था और ठीक से विजिबिलिटी बहुत कम थी, और जिस वजह से गाड़ियां टकरा गई और दुर्घटना हो गई। तो अब साहब इसमें चूंकि एक मुकदमा दर्ज हुआ, तो जब कोई मुकदमा दर्ज होता है तो पुलिस उसमें इन्वेस्टिगेशन करती है, चार्जशीट लगाती है। पुलिस ने साहब इन्वेस्टिगेशन की, और इन्वेस्टिगेशन में उन्होंने पाया, चूंकि जो ये साहब हैं इनका कोई भी केमिकली टेस्ट, इनके ब्लड का, इनका मतलब जो इन्होंने ये इन्फ्लुएंस ऑफ अल्कोहल थे या नहीं थे, उसके लिए कोई केमिकली टेस्ट या किसी तरीके का एक वो फूंक मारने वाला जो वो होता है, वो टेस्ट हुआ ही नहीं। चूंकि एफआईआर तो बाद में हुई, तब तक तो ये दोनों की दुर्घटना हुई, फिर अपनी अब विवाद हुआ, फिर अपनी अपनी गाड़ी ले गए। तो पुलिस तो उस वक्त मिली ही नहीं थी जिस समय ये टक्कर हुई, या उसके आसपास इनसे, इनको एफआईआर की जानकारी भी बाद में मिली। तो साहब ये बिना किसी सबूत के आप किसी को कैसे साबित करेंगे कि वो इन्फ्लुएंस ऑफ अल्कोहल था? उसके लिए भी एक कानून में एक लिमिट मात्रा में, शायद 40 मिलीग्राम पर 100 ml ब्लड में से में इससे ज़्यादा मात्रा होने पे अल्कोहल की, उसे इन्फ्लुएंस ऑफ अल्कोहल कहा जाता है। 40 नहीं, 30 है। 30 ml जो है, ये जो भी है, मैं अभी ठीक से मुझे नहीं पता, वो कोई भी पढ़ के देख सकता है। और उस मात्रा को जांचने के लिए, जानने के लिए तो टेस्ट करना पड़ेगा, ब्लड टेस्ट करना पड़ेगा, या जो भी दूसरा कोई इंस्ट्रूमेंट है उससे, उसी के बेसिस पे इन्फ्लुएंस ऑफ अल्कोहल कहा जा सकता है। तो जो पुलिस ने जो अपनी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट तैयार की है, जो गाड़ी मालिक को जानकारी मिली है उससे, कि उसमें उन्होंने लिखा है कि ये साहब कोई टेस्ट नहीं हुआ, इनका कोई भी, तो ये नहीं कहा जा सकता कि ये नशे में थे। और ऐसी जो
तेज गति या रैश ड्राइविंग, उसके लिए भी कोई सबूत नहीं मिला, तो वो भी उन पे साबित नहीं हो रहा है। लेकिन अगर बीमा कंपनी की बात देखें तो उन्होंने सिर्फ एफआईआर के बेस, जो एक पार्टी जिससे विवाद था उसके आरोप के बेसिस पे जो एफआईआर दर्ज हुई, इंश्योर्ड को का क्लेम रेप्यूटेट कर दिया, उसे मिसरिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट्स देना बताया, जो बिल्कुल भी तार्किक नहीं था। और यहाँ जो सबसे महत्वपूर्ण जो अप्रूव्ड सर्वेयर साहब हैं वो बिल्कुल खामोश, जैसे उनका कोई रोल ही नहीं हो, ना वो इंश्योर्ड से मिले, ना उन्होंने प्लेस ऑफ एक्सीडेंट देखा, ना कुछ जानना चाहा, ना सर्वे रिपोर्ट कॉपी दी इंश्योर्ड को, और इंश्योर्ड को पता ही नहीं कि अप्रूव सर्वेयर का रोल क्या है। हालांकि जो सो कॉल्ड इन्वेस्टिगेटर है उनका रिप्रेजेंटेटिव उनसे जरूर मिला, बहुत सारे उनकी निजी जानकारी ली, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स लिए, और जो भी वो नतीजे पे पहुंचा। तो हमारे देश में बहुत सारे क्लेम में बीमा कंपनी सिर्फ जो आरोप है, एफआईआर मींस आरोप, एलिगेशन है, बीमा कंपनी ने अपने लेटर में भी लिखा है कि एलिगेशन है, एलिगेशन के बेसिस पे आपने क्लेम एडमिसिबिलिटी का डिसीजन लिया, जो बिल्कुल भी सही नहीं है। जबकि जो नियम है, कंक्लूसिव एविडेंस होने पे किसी क्लेम को रेप्यूडेट किया जा सकता है। लेकिन यहाँ सिर्फ एक आदमी के एलिगेशन पर, ये बहुत कॉमन है, दो आदमियों में लड़ाई होती है, दोनों एक दूसरे पे आरोप लगाते हैं, और लेकिन जरूरी नहीं उन आरोपों में सत्यता हो, वो सत्य या असत्य कुछ भी हो सकते हैं। और अभी पुलिस इन्वेस्टिगेशन जो की रिपोर्ट है या जो चार्जशीट है वो कॉपी मिल जाएगी, इंश्योर्ड उसको रखेगा बीमा कंपनी के समक्ष, फिर देखते हैं बीमा कंपनी क्या डिसीजन लेगी, और उसके बाद उसको कोर्ट, चूंकि ये मुकदमा है, कोर्ट उसको एक्सेप्ट करेगी या क्या करेगी, फाइनल डिसीजन कोर्ट भी लेगी, तो कोर्ट का डिसीजन और बाद में आएगा। तो लेकिन फिर भी पुलिस की इन्वेस्टिगेशन, एक कोर्ट के डिसीजन में भी आया था कि पुलिस की इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है क्लेम के डिसीजन लेने में भी। तो अब क्लेम के डिसीजन में पुलिस इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट आ गई है, जिसमें ना तो इन्फ्लुएंस ऑफ अल्कोहल है, और ना ही हाई स्पीड ड्राइविंग के लिए कोई सबूत है। तो फिर क्लेम को जो बीमा कंपनी ने रेप्यूटेट किया वो ठीक किया या गलत किया, और अप्रूव सर्वियर साहब ने क्या किया? आप लोगों की इस विषय में क्या राय है, कमेंट करके बताइए। हमारे देश में बहुत अजीब अजीब सी दिशा में इंश्योरेंस क्लेम मतलब सेटल हो रहे हैं, या सेटलमेंट की दिशा बहुत अजीब सी है, और बहुत अफसोस की बात है जो अप्रूव सर्वेयर हैं उनका जो रोल है वो कुछ नज़र नहीं आ रहा, जो न्याय की दिशा में होना चाहिए जो नज़र नहीं आ रहा है। तो ये निराशाजनक है, और आप अपनी कमेंट दीजिए इस विषय में। अब इसको विराम करते हैं। नमस्कार।